नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे सूत जी के बारे में। अगर आपने श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव पुराण, कोई भी पुराण पढ़ा है तो उसमें सूत जी का नाम आता है। और हर एक वक्त जानना चाहता है कि सूत जी कौन थे, कैसे पैदा हुए, सारा कुछ। जितनी जानकारी मेरे पास है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सूत जी महाराज अग्नि से प्रकट हुए। एक बार राजा पृथु ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसमें ब्राह्मणों ने गलती से इंद्र की आहुति देवगुरु बृहस्पति को दे दी। उस आहुति देने के बाद सूत जी हवन कुंड से प्रकट हुए और उनको क्षत्रिय ब्राह्मण दोनों का बताया गया, क्योंकि इंद्र क्षत्रिय रूप में हैं और बृहस्पति ब्राह्मण रूप में हैं। और सूर्य जी का जो नाम है, जो असली नाम है, उनका नाम है रोम हर्षण। क्योंकि जब वो प्रवचन देते हैं या कोई कथा सुनाते थे तो सुनने वाले का रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता था। इस वजह से उनका नाम था रोम हर्षण। क्या होता है, व्यास जी ने सारे ग्रंथों को लिखा। उन्हें चिंता होने लगी कि मैंने इतनी मेहनत करके ये ग्रंथ बनाए हैं, सारा इनका ये आगे कैसे बढ़ेंगे, जन जन तक कैसे पहुँचेंगे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बोला, भाई क्या चाहते हो। उसने बोला, प्रभु मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में काफ़ी सारे ग्रंथों का निर्माण किया है और अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसा योग्य शिष्य मिले जो इन ग्रंथों को जन जन तक पहुँचा सके। तो ब्रह्मा जी ने बोला, आप श्री सूत जी से मिलिए, वो आपके शिष्य बनने योग्य हैं। अगर आप उनको अपना शिष्य बनाते हैं तो वो ये काम आसानी से कर सकते हैं। व्यास जी सूत जी से मिलते हैं। सूत जी जब सारा वृत्तांत बताते हैं, वो सूत जी उनके शिष्य बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर सूत जी कहते हैं, मुझे कुछ टाइम दीजिए। व्यास जी कहते हैं, ठीक है, आप समय ले सकते हो। उसके बाद सूत जी ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। वो सूत जी से पूछते, क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो, बताएं। तो सूत जी कहते हैं, प्रभु मुझे और ज्ञान दीजिए ताकि मैं जो मेरे गुरु व्यास जी हैं उन ग्रंथों को जन जन तक भेज सकूं, ये अच्छी तरह मैं प्रकाशित कर सकूं। ब्रह्मा जी उनको और ज्ञान देते हैं और सिद्धियाँ देते हैं। उसके बाद वो भगवान शंकर के पास जाते हैं। शंकर जी से वो कहते हैं, प्रभु जो व्यास जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है वो मैं कहाँ पे इनको, मतलब कहाँ से बढ़ सकती हैं, वो स्थान मुझे बताएं। भगवान शंकर उनको एक चक्र देते हैं और वो ये कहते हैं, सूत जी जहाँ पे आप फेंकोगे ये चक्र जहाँ पे गिरेगा वहाँ पे आप बैठ के प्रवचन दे सकते हैं। वहीं से आपके सारे ग्रंथों का विस्तार होगा। सूत जी जब वो चक्र फेंकते हैं तो वो चक्र नैमिसारण क्षेत्र में आगे गिरता है। नैमिसारण क्षेत्र में सनकादिक आदि 88,000 ऋषियों का निवास स्थान है। वो बड़े तपस्वी ऋषि हैं। चक्र गिरता है, सूत जी वहाँ पधारते हैं और उनकी मित्रता शौनकादि ऋषियों से होती है। और उसके बाद वो वहाँ से अपनी कथा शुरू करते हैं। सत्यनारायण कथा भी कहते हैं, सारे पुराणे कहते हैं, श्रीमद् भागवत भी कहते हैं। तो ये सूत जी का सारी हिस्ट्री है। सूत जी किसी स्त्री पुरुष से पैदा नहीं हुए, वो यज्ञ से प्रकट हुए, अग्नि के पुत्री माने गए सूत जी। तो इसलिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सूत जी कहाँ से प्रकट हुए तो ये वीडियो अवश्य देखें। जय माता दी। राधे राधे।